ग्वालियर के माधवगंज प्रसूति गृह में गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच पड़ताल किए जाने पर एक नया मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल के स्टोर में मौजूद दवाएं और इलाज में उपयोग की जाने वाली सामग्री एक्सपायरी डेट की निकल जाने के बाद भी इस्तेमाल की जा रही है और खाने में मरीजों को किस प्रकार की सब्जियां दी जा रही है, ये आप खबर में देख सकते हैं। गौरतलब है कि अस्पताल की हकीकत हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी सामने लाई जा चुकी है। चैनल में पिछले हफ्ते खबर चलाए जाने के बाद सच बोलने पर स्टाफ को तरह तरह के नोटिस देकर प्रताड़ित भी किया गया। खाना पूर्ति का दिखावा भी बखूबी किया गया। मीडिया द्वारा अस्पताल में चल रही कमियों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी यहां केवल जांच कराए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि वहाँ डॉक्टर सत्य अग्रवाल है और मेडिकल टीम चलता है, वहाँ पर स्टाफ पूरा है। जैसा कि आपने दवाइयों को बताया, अभी वो भी बताया, तो मैंने देखा अगर एक्सपायरी डेट दवाई है तो एक बड़ी गलत बात है। इसकी हम जाँच कराते हैं और आपने बताया किचन का भी कुछ गड़बड़ है, इन सबके लिए हम इंक्वायरी करवा लेते हैं। उसका जो भी हुआ खिलाफ कार्रवाई जो भी होगी। प्रॉपर जो वहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उनकी जो डाइट है, डाइट का भी वो जो है पूरी तरीके से वो डाइट नहीं दी जा रही उनको, क्योंकि एक न्यूट्रिश डाइट जो है वो दी जाती है बच्चा को, वो भी नहीं दी जा रही है वहाँ पर। ग्वालियर से अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गोत्रा के सरपंच शंकर सिंह और सचिव की विजय शुक्ला पर ग्रामीण और पूर्व सरपंच ने संगीन आरोप लगाया। आपको बता दें कि सचिव द्वारा आईडी अलग करने हेतु 1200 रुपए और 1500 रुपए बीपीएल में नाम जोड़ने के लिए 5000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी। साथ ही ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले श्रम निर्माण कार्यों में जेसीबी मशीन का कार्य किया जा रहा है, जबकि उस क्षेत्र में बेरोजगार ग्रामीण जनता रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर है। वहीं निष्पक्ष रूप से जांच कराए जाने के लिए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी से अपील की है। साथ ही अन्य कार्यों पर भी जांच करने की आशा जताई। कूपन जारी किया गया। कूपन जारी करने के बावजूद हमारे पास आदेश आया कि हम पब्लिकों को 1 रुपया किलो गल्ला देने के लिए कूपन जारी किया जाए। उस कूपन को हमने जारी किया और इन पब्लिकों को संतुष्टि के अनुसार कूपन जारी नियम के तहत की गई। समस्या है सर जी की जो आरडी अगला करते हैं तो कहते हैं कि बनेगा ही नहीं, जब बनने के लिए कहते हैं तो कहते हैं पैसा दो तब बनेगा। 1200-1500। सरपंच शंकर सिंह। अच्छा, सचिव कौन है? सचिव क्या है, उनका नाम है राजकुमार। राजकुमार जी आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं जी। तो आपने कहीं शिकायत किया इस बारे में? शिकायत किए पे सुनाई नहीं होता है कहीं। अच्छा, कोई सुनाई नहीं। सीधी से बीपी सिंह की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से संपूर्ण देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हमारे क्षेत्र के सारे व्यापार और व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र के जागरूक विधायक श्री धाकड़ लगातार व्यापारी और किसानों की समस्या पर अधिकारियों से संपर्क में हैं। सोमवार को जिला मुख्यालय पर हुई कोरोना प्रबंधक की बैठक में विधायक देवीलाल जी धाकड़ सम्मिलित हुए थे। इस बैठक में धाकड़ ने कृषि उपज मंडी शुरू कराने का सुझाव दिया, जिस पर सभी प्रतिनिधियों ने एक सुर में समर्थन भी किया और विधायक धाकड़ के प्रयासों से मंगलवार को गरोठ कृषि उपज मंडी शुरू हो गई। अब किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। व्यापारिक बंधुओं, कई दिनों से हम कोरोना महामारी से परेशान हैं। कई समस्याओं को हल करने का प्रशासन समय समय पर प्रयास कर रहा है। कल कलेक्टर कार्यालय में सभी विधायकों की एक बैठक थी, उसमें इन समस्याओं का निराकरण का प्रयत्न किया है। किसान अपना उपज मंडियों में बेच सके, इसलिए आज से गरोड़ कृषि उपज मंडी भी और आज से शुभारंभ किया जा रहा है, जहां किसान अपना माल खुली नीलामी में बेच पाएंगे। इसी प्रकार से किसानों की समस्या है कि कई 2-3 दिन तक उपार्जन केंद्र पर गेहूं की ट्रालियां उनकी पड़ी रहती है, समय पर तोल नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन से कई लोग परेशान हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें खाने पीने का संकट आ गया है। ऐसे में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को भी चारा और पानी नहीं मिल रहा है। यही देखते हुए सतना डिग्री कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष शिखा सिंह तिवारी द्वारा प्रतिदिन मवेशियों को चारा खिलाया जाता है। मूक प्राणियों को चारा खिलाए जाने का जज्बा शिखा सिंह के पास है और सुबह से वो निकल जाती है। जहाँ भी उन्हें आवारा गौवंश दिखाई देते हैं, उन्हें चारा खिलाकर अपने आप को धन्य समझती है। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। सतना जिले की जनपद पंचायत उचेरा की निवासी शकुंतला कोल बच्चे को जन्म देने के 2 घंटे बाद ही पैदल चलकर उचेरा पहुंची, जिनको सहयोग करने के लिए यहां प्रशासन आगे आ रहा है। वहीं जनपद उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और सरपंच संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र पांडे ने भी सहयोग कर उनको साहस बढ़ाया। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में लॉकडाउन के चलते गेहूं खरीदी ग्राम पंचायत स्तर पर भी की जा रही है, जिसको लेकर जिला स्तर पर अधिक भार न पड़े और भीड़ भी न हो। साथ ही पंचायत स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गेहूं खरीदी का कार्य जोर शोर से चल रहा है। राजगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।
पूरे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल कैंपस में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमण मरीज की वहां पर ड्यूटी करने वाली नर्सेस उसका हौसला अफजाई कर रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिस के सामने स्थित आइसोलेशन वार्ड में बीते गुरुवार को सुबह 8 बजे से लगभग ड्यूटी में तैनात स्टाफ नर्स अनुराधा पांडे ने कोरोना पॉजिटिव मरीज वंशबहोर साकेत को नाश्ता और चाय देने के साथ गई हुई थी। साथ ही स्टाफ नर्स अनुराधा पांडे ने देखा कि कोरोना वायरस के नाम से डरकर पेशेंट मायूस होकर बैठा हुआ था, जिस पर स्टाफ नर्स ने समझाइश देकर ही चुटकुले के साथ गाने सुनाकर पेशेंट का मनोबल बढ़ाया। सीधी से बीपी सिंह की रिपोर्ट। मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह ने स्वयं पैदल चलकर चंदेरी के भीड़ वाले इलाकों और भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, सब्जी मंडी, नवीन कृषि मंडी, दिल्ली दरवाजे के दुकानों को सैनिटाइज किया। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइज मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह के निर्देश में किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह के साथ पूरी नगर पालिका टीम भी चल रही थी। नगर पालिका टीम सैनिटाइज मशीन को लेकर मुख्य चौराहों को सैनिटाइज कर रही थी। नगर पालिका की टीम को सैनिटाइज करते हुए चंदेरी के लोगों में भी उत्साह देखा गया। यही नहीं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह ने मास्क बांटकर लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज। जिला क्षत्रिय पवार समाज संघ के तत्वाधान में पवार समाज संगठन उमरनाला में मोहखेड़ द्वारा कोरोना महामारी के चलते उमरनाला पुलिस प्रशासन में कोरोना योद्धा बनकर कार्य कर रहे हैं। सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी का फूलों के हार से सभी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें मुख्य रूप से उमरनाला पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम सिंह बघेल का सर्वप्रथम पवार समाज संगठन अध्यक्ष अरुण डिगरसे द्वारा फूल की माला से स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अरुण डिगरसे द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग दूरी जरूरी है। इसके साथ ही आवश्यक कार्य होने पर भी घर से बाहर निकले। कोई आवश्यकता पड़ती है आप हमें बिल्कुल कॉल करिए, 24 घंटे हम उपस्थित मिलेंगे और कोई समस्या आती है तो बताइएगा, बाकी आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज छिंदवाड़ा। कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति में जहां लोग अपने घरों में हैं, वहीं गरीब लोग भी खासे परेशान हैं। खाने पीने को लेकर गंभीर समस्या है, लेकिन करेली तहसील में गरीब असहाय लोगों को खाने पीने के इंतजाम को लेकर अनेक संस्था सामने आई है। गरीब लोगों तक को दोनों टाइम तक खाना पहुंचाया जा रहा है। गुरुद्वारा अक्षय पात्र, बजरंग दल, मेरे अपने सद्भावना समिति, चांदसा दरबार में गरीब लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ ही अक्षय पात्र समिति के द्वारा गायों को खाने पीने और पानी के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर कराई जा रही है, जिससे गर्मी के मौसम में मूक जानवर प्यासे न रहे। आज हमारे द्वारा दूसरी बार जल पात्र अक्षय पात्र की जल सेवा शुरुआत की गई है। ये निरंतर जहां मवेशी इकट्ठे हो रहे हैं उन पॉइंटों को हमने चिन्हित किया है। उन पॉइंट को चिन्हित करके हमने अक्षय पात्र की जो हमारी कैंपेनिंग चल रही है उसमें सीमेंट की बड़ी बड़ी टंकियां हमने जल पात्र बनवा के रखे हुए हैं। हम निरंतर लॉकडाउन से ही जरूरतमंदों तक राशन वितरण करवा रहे हैं, जरूरतमंदों तक मास्क वितरण करवा रहे हैं, जरूरतमंदों तक सैनिटाइज की व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे द्वारा निरंतर 22 तारीख से लेके आज 40वां दिन है लॉकडाउन का, निरंतर सेवाएं की जा रही हैं। जहां मूक पशुओं की बात करें तो वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमने चारा और भूसा की व्यवस्था करवाई है। नरसिंहपुर से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। बैराड़ में भारतीय किसान संघ द्वारा गुरुवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं का तत्काल निराकरण कराने को लेकर तहसील बैराड़ पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ द्वारा उक्त ज्ञापन में किसी भी किसान की ज्वलंत समस्याओं के तत्काल निराकरण की मांग के साथ ही चने की फसल तुलाई में देरी के कारण किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए बाधित है, जिसको लेकर जल्द ही चने की खरीदी समर्थन मूल्य पर तेजी से की जाए, जिससे किसानों की चने में खराब मौसम के चलते गुण लग जाने से बचाया जा सके। साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीदी न होकर किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहा है और खुली हुई मंडियों में चने का भाव 3400 से 3600 के बीच में है। किसान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। राजेश दागड़ आज जो ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को समर्थन मूल्य पर जो चना तुलना है, अभी तक छोटे छोटे किसानों के SMS आए हैं 2 कुंटल का 2.5 कुंटल का। बड़े किसानों को किसी का मैसेज नहीं आया। जब तक मैसेज आएगा जब तक चना घुल जाएगा तो क्या मतलब होता है। बाजारों में वैसे 1000-1200 रुपये कुंटल कम बिक रहा है। हमने जो मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आज तहसील साहब को ज्ञापन दिया है उसमें बताया है जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे चना में घुल लग रहा है और बाकी बाद में समर्थन मूल्य पर खरीदी अभी तक चालू नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चना की खरीदी शुरू की जाए, क्योंकि अभी तक 29 तारीख से लेकर आज तक मात्र समर्थन मूल्य पर 44 कुंटल चना की खरीदी हुई है। इसलिए सभी किसानों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। हमने जल्द से जल्द। बैराड़ से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट।
कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन से कई लोग परेशान हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें खाने पीने का संकट आ गया है। ऐसे में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को भी चारा और पानी नहीं मिल रहा है। यही देखते हुए सतना डिग्री कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष शिखा सिंह तिवारी द्वारा प्रतिदिन मवेशियों को चारा खिलाया जाता है। मूक प्राणियों को चारा खिलाए जाने का जज्बा शिखा सिंह के पास है और सुबह से वो निकल जाती है। जहाँ भी उन्हें आवारा गौवंश दिखाई देते हैं, उन्हें चारा खिलाकर अपने आप को धन्य समझती है। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के खनखना अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर कलेक्टर KVS चौधरी और पुलिस कप्तान तुषारकांत विद्यार्थी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर चेकपोस्ट का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर पुलिसकर्मी और ड्यूटी पर तैनात लोगों को थर्मस वितरित किए। इस दौरान SDOP मोरवा नीरज नामदेव और मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह सदल बल वहां पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा चेक प्वाइंट मोरवा कस्बे से करीब 10 और मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में लॉकडाउन में दौरान ये जिले की सीमा पूरी तरीके से सील है। मोरवा थाना क्षेत्र के खनहना बैरियर पर आवश्यक सेवा और जारी पास को छोड़कर जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है, जिसका पालन कराने के लिए मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में MP-UP बॉर्डर पर मोरवा थाने पुलिस के कर्मियों के साथ SF के जवान और मेडिकल टीम दिन रात ड्यूटी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज। जिला क्षत्रिय पवार समाज संघ के तत्वाधान में पवार समाज संगठन उमरनाला में मोखेड़ द्वारा कोरोना महामारी के चलते उमरनाला पुलिस प्रशासन में कोरोना योद्धा बनकर कार्य कर रहे हैं। सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी का फूलों के हार से सभी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें मुख्य रूप से उमरनाला पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम सिंह बघेल का सर्वप्रथम पवार समाज संगठन अध्यक्ष अरुण डिगरसे द्वारा फूल की माला से स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अरुण डिगरसे द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कोरोना वायरस से चलते सोशल डिस्टेंसिंग दूरी जरूरी है। इसके साथ ही आवश्यक कार्य होने पर भी घर से बाहर निकले। कोई आवश्यकता पड़ती है आप हमें बिल्कुल कॉल करिए, 24 घंटे हम उपस्थित मिलेंगे और कोई समस्या आती है तो बताइएगा। बाकी आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज छिंदवाड़ा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी KV सिंह ने स्वयं पैदल चलकर चंदेरी के भीड़ वाले इलाकों और भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, सब्जी मंडी, नवीन कृषि मंडी, दिल्ली दरवाजे के दुकानों को सैनिटाइज किया। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइज मुख्य नगर पालिका अधिकारी KV सिंह के निर्देश में किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी KV सिंह के साथ पूरी नगर पालिका टीम भी चल रही थी। नगर पालिका टीम सैनिटाइज मशीन को लेकर मुख्य चौराहों को सैनिटाइज कर रही थी। नगर पालिका की टीम को सैनिटाइज करते हुए चंदेरी के लोगों में भी उत्साह देखा गया। यही नहीं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी KV सिंह ने मास्क बांटकर लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज। कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति में जहां लोग अपने घरों में हैं, वहीं गरीब लोग भी खासे परेशान हैं। खाने पीने को लेकर गंभीर समस्या है, लेकिन करेली तहसील में गरीब असहाय लोगों को खाने पीने के इंतजाम को लेकर अनेक संस्थाएं सामने आई है। गरीब लोगों तक को दोनों टाइम तक खाना पहुंचाया जा रहा है। गुरुद्वारा, अक्षय पात्र, बजरंग दल, मेरे अपने सद्भावना समिति, चांदसा दरबार में गरीब लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही अक्षय पात्र समिति के द्वारा गायों को खाने पीने और पानी के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर कराई जा रही है, जिससे गर्मी के मौसम में मूक जानवर प्यासे न रहे। आज हमारे द्वारा दूसरी बार जल पात्र अक्षय पात्र की जल सेवा शुरुआत की गई है। ये निरंतर जहाँ मवेशी इकट्ठे हो रहे हैं, उन पॉइंटों को हमने चिन्हित किया है। उन पॉइंट को चिन्हित करके हमने अक्षय पात्र की जो हमारी कैंपेनिंग चल रही है, उसमें सीमेंट की बड़ी बड़ी टंकियां हमने जल पात्र बनवा के रखे हुए हैं। हम निरंतर लॉकडाउन से ही जरूरतमंदों तक राशन वितरण करवा रहे हैं, जरूरतमंदों तक मास्क वितरण करवा रहे हैं, जरूरतमंदों तक सैनिटाइज की व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे द्वारा निरंतर 22 तारीख से लेके आज 40वां दिन है लॉकडाउन का, निरंतर सेवाएं की जा रही है। जहां मूक पशुओं की बात करें तो वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमने चारा और भूसा की व्यवस्था करवाई है। नरसिंहपुर से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। ग्वालियर के माधवगंज प्रसूति गृह में गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच पड़ताल किए जाने पर एक नया मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल के स्टोर में मौजूद दवाएं और इलाज में उपयोग की जाने वाली सामग्री एक्सपायरी डेट की निकल जाने के बाद भी इस्तेमाल की जा रही है और खाने में मरीजों को किस प्रकार की सब्जियां दी जा रही है, ये आप खबर में देख सकते हैं। गौरतलब है कि अस्पताल की हकीकत हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी सामने लाई जा चुकी है। चैनल में पिछले हफ्ते खबर चलाए जाने के बाद सच बोलने पर स्टाफ को तरह तरह के नोटिस देकर प्रताड़ित भी किया गया। खाना पूर्ति का दिखावा भी बखूबी किया गया। मीडिया द्वारा अस्पताल में चल रही कमियों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी यहां केवल जांच कराए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे डॉक्टर सत्य अग्रवाल हैं और मेटर्निटी के लिए चलता है, वहाँ पर स्टाफ पूरा है। जैसा कि आपने दवाइयों को बताया, अभी भी बताया, तो मैंने देखा अगर एक्सपायरी डेट दवाइयाँ तो एक बड़ी गलत बात है। इसकी हम जाँच कराते हैं और आपने बताया किचन का भी कुछ गड़बड़ है, इन सबके लिए हम इंक्वायरी करवा लेते हैं
उसका जो भी हुआ खिलाफ कार्रवाई जो भी होगी। प्रॉपर जो वहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उनकी जो डाइट है, डाइट का भी वो जो है पूरी तरीके से वो डाइट नहीं दी जा रही उनको, क्योंकि एक न्यूट्रिश डाइट जो है वो दी जाती है जच्चा को, वो भी नहीं दी जा रही है वहाँ पर। ग्वालियर से अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। बैराड़ में भारतीय किसान संघ द्वारा गुरुवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं का तत्काल निराकरण कराने को लेकर तहसील बैराड़ पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ द्वारा उक्त ज्ञापन में किसी भी किसान की ज्वलंत समस्याओं के तत्काल निराकरण की मांग के साथ ही चने की फसल तुलाई में देरी के कारण किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए बाधित है, जिसको लेकर जल्द ही चने की खरीदी समर्थन मूल्य पर तेजी से की जाए, जिससे किसानों की चने में खराब मौसम के चलते गुण लग जाने से बचाया जा सके। साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीदी न होकर किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहा है और खुली हुई मंडियों में चने का भाव 3400 से 3600 के बीच में है। किसान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। राजेश दागड़ आज जो ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को समर्थन मूल्य पर जो चना तुलना है, अभी तक छोटे छोटे किसानों के SMS आए हैं 2 क्विंटल का 2.5 क्विंटल का। बड़े किसानों को किसी का मैसेज नहीं आया। जब तक मैसेज आएगा जब तक चना घुन जाएगा, तो क्या मतलब हो तुलावटी का। बाजारों में वैसे ही 1000-1200 रुपये क्विंटल कम बिक रहा है। हमने जो मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आज तहसील साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें बताया है जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे चना में घुन लग रहा है और बाकी बाद में समर्थन मूल्य पर खरीदी अभी तक चालू नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चना की खरीदी शुरू की जाए, क्योंकि अभी तक 29 तारीख से लेकर आज तक मात्र समर्थन मूल्य पर 44 क्विंटल चना की खरीदी हुई है। इसलिए सभी किसानों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। हमने जल्द से जल्द। बैराड़ से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गोत्रा के सरपंच शंकर सिंह और सचिव की विजय शुक्ला पर ग्रामीण और पूर्व सरपंच ने संगीन आरोप लगाया। आपको बता दें कि सचिव द्वारा ID अलग करने हेतु 1200 रुपए और 1500 रुपए BPL में नाम जोड़ने के लिए 5000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी। साथ ही ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले श्रम निर्माण कार्यों में JCB मशीन का कार्य किया जा रहा है, जबकि उस क्षेत्र में बेरोजगार ग्रामीण जनता रोजगार के लिए दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर है। वहीं निष्पक्ष रूप से जांच कराए जाने के लिए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी से अपील की है। साथ ही अन्य कार्यों पर भी जांच करने की आशा जताई। कूपन जारी किया गया। कूपन जारी करने के बावजूद हमारे पास आदेश आया कि हम पब्लिकों को 1 रुपया किलो गल्ला देने के लिए कूपन जारी किया जाए। उस कूपन को हमने जारी किया और इन पब्लिकों को संतुष्टि के अनुसार कूपन जारी नियम के तहत की गई। समस्या है सर जी की जो आडी अगला करते हैं तो कहते हैं कि बनेगा ही नहीं, जब बनने के लिए कहते हैं तो कहते हैं पैसा दो तब बनेगा। 1200-1500। सरपंच शंकर सिंह। अच्छा, सचिव कौन है? सचिव क्या है, उनका नाम है राजकुमार। राजकुमार जी आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं जी। तो आपने कहीं शिकायत किया इस बारे में? शिकायत किए पे सुनाई नहीं होता है कहीं। अच्छा, कोई सुनाई नहीं। सीधी से BP सिंह की रिपोर्ट। पूरे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल कैंपस में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमण मरीज की वहां पर ड्यूटी करने वाली नर्सेस उसका हौसला अफजाई कर रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिस के सामने स्थित आइसोलेशन वार्ड में बीते गुरुवार को सुबह 8 बजे से लगभग ड्यूटी में तैनात स्टाफ नर्स अनुराधा पांडे ने कोरोना पॉजिटिव मरीज वंशबहोर साकेत को नाश्ता और चाय देने के साथ गई हुई थी। साथ ही स्टाफ नर्स अनुराधा पांडे ने देखा कि कोरोना वायरस के नाम से डरकर पेशेंट मायूस होकर बैठा हुआ था, जिस पर स्टाफ नर्स ने समझाइश देकर ही चुटकुले के साथ गाने सुनाकर पेशेंट का मनोबल बढ़ाया। सीधी से BP सिंह की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में लॉकडाउन के चलते गेहूं खरीदी ग्राम पंचायत स्तर पर भी की जा रही है, जिसको लेकर जिला स्तर पर अधिक भार न पड़े और भीड़ भी न हो। साथ ही पंचायत स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गेहूं खरीदी का कार्य जोर शोर से चल रहा है। राजगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के खनखना अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर कलेक्टर KVS चौधरी और पुलिस कप्तान तुषारकांत विद्यार्थी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर चेक पोस्ट का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर पुलिसकर्मी और ड्यूटी पर तैनात लोगों को थर्मस वितरित किए। इस दौरान SDOP मोरवा नीरज नामदेव और मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह सदल बल वहां पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा चेक प्वाइंट मोरवा कस्बे से करीब 10 और मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में लॉकडाउन में दौरान ये जिले की सीमा पूरी तरीके से सील है। मोरवा थाना क्षेत्र के खनहना बैरियर पर आवश्यक सेवा और जारी पास को छोड़कर जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है, जिसका पालन कराने के लिए मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में MP-UP बॉर्डर पर मोरवा थाने पुलिस के कर्मियों के साथ SF के जवान और मेडिकल टीम दिन रात ड्यूटी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज।
जिला क्षत्रिय पवार समाज संघ के तत्वाधान में पवार समाज संगठन उमरनाला में मोहखेड़ द्वारा कोरोना महामारी के चलते उमरनाला पुलिस प्रशासन में कोरोना योद्धा बनकर कार्य कर रहे हैं। सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी का फूलों के हार से सभी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें मुख्य रूप से उमरनाला पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम सिंह बघेल का सर्वप्रथम पवार समाज संगठन अध्यक्ष अरुण डिगरसे द्वारा फूल की माला से स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अरुण डिगरसे द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कोरोना वायरस से चलते सोशल डिस्टेंसिंग दूरी जरूरी है। इसके साथ ही आवश्यक कार्य होने पर भी घर से बाहर निकले। कोई आवश्यकता पड़ती है आप हमें बिल्कुल कॉल करिए, 24 घंटे हम उपस्थित मिलेंगे और कोई समस्या आती है तो बताइएगा। बाकी आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज छिंदवाड़ा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह ने स्वयं पैदल चलकर चंदेरी के भीड़ वाले इलाकों और भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, सब्जी मंडी, नवीन कृषि मंडी, दिल्ली दरवाजे के दुकानों को सैनिटाइज किया। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइज मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह के निर्देश में किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह के साथ पूरी नगर पालिका टीम भी चल रही थी। नगर पालिका टीम सैनिटाइज मशीन को लेकर मुख्य चौराहों को सैनिटाइज कर रही थी। नगर पालिका की टीम को सैनिटाइज करते हुए चंदेरी के लोगों में भी उत्साह देखा गया। यही नहीं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी केवी सिंह ने मास्क बांटकर लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट 7i न्यूज।